श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्तिपूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म का श्रवण आपके मुखारबिंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में सभी सिद्धियों को प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद्देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुँचाते हैं जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कैसा है और उसके श्रवण की क्या विधि है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन का विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणाधमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रयत्न किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों में एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग के द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुँह से इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीमद्देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन, पाठन, चिंतन, मनन करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों,
तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से उसे प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अमर होता है, किंतु भगवती की कथा को सुनकर संपूर्ण कुल को ही वह पुरुष अजर अमर बना देता है। श्रीमद्देवी भागवत कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन करना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष रूप से फलदायी है। अतएव श्रीमद्देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायी माना गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इस कथा को सुनता है, वह भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। बंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। जिस घर में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का केवल ग्रंथ हो, उसके यहाँ के सभी दुख, उसके यहाँ के दुर्भिक्ष आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में नित्य प्रतिदिन देवी भागवत महापुराण का पूजन किया जाता है, उसका घर तीर्थ रूप हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता एवं सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है तथा इस लोक में उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं।